In this video, we will try to cover Article 20 to 24. So let's begin with Article 20. Article 20 क्या कहता है? Article 20 जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को अगेंस्ट कोअर्सिव पावर ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट अपना पावर का मिसयूज ना करे, उससे इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 20। किस टाइप का प्रोटेक्शन? प्रोटेक्ट अगेंस्ट कन्विक्शन, जैसे कि आर्टिकल 20 क्लास 1 प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम इनेक्टिंग एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या है एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन का? इसका मतलब ये है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड फॉर एन एक्ट विच वॉज नॉट क्रिमिनल एक्ट एट द टाइम ऑफ कमीशन। जब वो एक्ट करा गया उस समय वो क्रिमिनल एक्ट नहीं था, तो उस पर किसी भी पर्सन को कन्विक्ट नहीं करा जा सकता। ठीक है, बाद में वो क्रिमिनल एक्ट डिक्लेयर हुआ, वो पहले ही कर दिया वो एक्ट, तो उसको जो है कन्विक्ट नहीं करा जा सकता। ये जो है एक्स पोस्ट फैक्टो, ये सिर्फ क्रिमिनल एक्ट पे लगते हैं, सिविल एंड टैक्स लॉज जो हैं उस पे नहीं लगते एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। और ये एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन ये प्रिवेंटिव डिटेंशन पे भी नहीं लगता। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? जब गवर्नमेंट को किसी पर्सन से थ्रेट होता है, पोटेंशियल थ्रेट होता है कि इन फ्यूचर वो पर्सन सोशल ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर या फिर कोई दंगा भड़का सकता है, तो उसको जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन गवर्नमेंट कर लेती है कि ये फ्यूचर में कोई इनके एक्ट से कोई सोशल ऑर्डर ना डिस्टर्ब हो। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 20 क्लॉज 2। 20 क्लॉज 2 में कहा गया है कि नो डबल जेओपार्डी। इसका मतलब क्या है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक बार उसने जो है कानून का उल्लंघन करा या कानून तोड़ा, उसको एक बार पनिशमेंट मिला। एक ही एक्ट पे 2 बार या मोर देन वन उसको पनिशमेंट नहीं किया दिया जा सकता। ठीक है, तो इससे भी प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 से भी। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है? नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब कि नो पर्सन अक्यूज्ड of an offense any offense shall be compelled to witness against himself, मतलब कि सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकता, और उसको फोर्स नहीं करा जा सकता कि वो सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट दे। ठीक है, जैसे कि नार्को टेस्ट होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। पॉलीग्राफ को जो है लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी बोलते हैं। ये जो टेस्ट होते हैं इससे कोई जजमेंट पे नहीं आती कि हाँ वो बोल दिया कि मैंने ही करा है, ऐसा नहीं है। ये टेस्ट जो होते थे ये जो है सिर्फ जो है उनके इन्वेस्टिगेशन के फर्दर प्रोसीडिंग में हेल्प करते हैं, इसको फुल एंड फाइनल प्रूफ नहीं मानते हैं। ठीक है, जैसे कि अब बात हुई है पॉलीग्राफ टेस्ट की, तो अब बताइए कौन सा केमिकल यूज होता है जो कि अनकॉन्शियस कर देता है? सोडियम पेंटाथॉल। हाँ वही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ये मोस्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको बहुत इंटरप्रेट करा गया है बाई कोर्ट, जैसे कि अभी आगे देखते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। किसी पर्सन का लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं करा जा सकता एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, और जो कोई प्रोसीजर बना है लॉ के अकॉर्डिंग तभी करा जा सकता, वरना नहीं करा जा सकता। ठीक है, और ये मोस्ट इंटरप्रेटेड क्यों है? मोस्ट इंटरप्रेटेड इसलिए है क्योंकि कोर्ट इन वेरियस जजमेंट जो है बताती रहती है क्या क्या प्रोवाइड करता है राइट्स इंडिविजुअल को, जैसे कि राइट टू मैरी। ये केरला हाई कोर्ट जो है अपनी जजमेंट बताई कि राइट टू मैरी जो है आर्टिकल 21 का पार्ट है।
क्योंकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक ब्रॉड टर्म है और उसके अंदर राइट टू मैरी इनकम्पास करता है। ऐसे राइट टू एक्सेस इंटरनेट, अनुराधा भाषण केस जब हुआ था तो वहाँ पे कोर्ट जो है डिक्लेयर कर दी कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट द फॉर्म ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू प्राइवेसी, पुट्टुस्वामी जजमेंट में कोर्ट ये बताई थी राइट टू प्राइवेसी जो है अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ही पार्ट है। ऐसे राइट टू शेल्टर, राइट टू चूज सेक्सुअल पार्टनर ये भी फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है। सो इसी वजह से इसको जो है मोस्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि राइट टू लाइफ एक ब्रॉड टर्म हो जा रहा है, उसके अंदर हर एक फंडामेंटल राइट्स आ जा रहा है। जैसे इक्वालिटी, क्या मतलब है इक्वालिटी का जब लाइफ नहीं है? अनटचेबिलिटी, जब लाइफ नहीं है तो अनटचेबिलिटी का क्या मतलब है? तो एक सो इसीलिए इसको कहते हैं ना फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 21 द फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फिर बाद में आर्टिकल 21A ऐड करा गया। कब ऐड करा गया? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। उसमें ये कहा गया कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज्ड 16 to 14 years एज प्रोवाइडेड बाई लॉ। 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविज़न डाला गया। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड। आर्टिकल 20 जो है अरेस्ट होने से पहले के प्रोटेक्शन बता रहा था कि सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग नहीं होना चाहिए, एक क्राइम पे एक ही बार पनिशमेंट होना चाहिए। और आर्टिकल 22 जो है प्रोटेक्शन देता है पर्सन को जो अरेस्ट हो चुका है, जो डिटेन्ड हो चुका है। ठीक है, दोनों में फ़र्क है, कन्फ्यूज़न मत होना। डिटेन दो टाइप के होते हैं डिटेंशन, एक प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। प्यूनिटिव मतलब कि कोई एक एक्ट करा गया और उसमें जो है कोर्ट जो है कन्विक्ट डिक्लेयर कर दी, तो जो अक्यूज्ड होगा उसको पनिश करा जाएगा उसके एक्ट की वजह से, जो कि प्रूवन है इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसको कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, मतलब कि प्रूव्ड हो गया है कि आपने क्राइम करा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें डिटेंशन होता है विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट, मतलब कोर्ट में ट्रायल वायल नहीं होता, कोर्ट डिक्लेयर भी नहीं करती कि आप कन्विक्ट हो, बट आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, इसलिए इसको जो है हाउस अरेस्ट भी कहते हैं कभी कभी। प्रिवेंटिव डिटेंशन में स्टेट को जब एक इंडिविजुअल से फ्यूचर में पोटेंशियल थ्रेट लगता है जो कि सोशल ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट कर सकता है, तो उस समय प्रिवेंटिव डिटेंशन स्टेट करती है। अब देख लेते हैं कि आर्टिकल 22 में कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। कोई अरेस्ट हो चुकेगा तो उसको जो है उसके ग्राउंड्स बताने हैं कि क्यों आप अरेस्ट हुए हो। ऐसे टू राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर, उसको ये भी राइट है कि वो लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर सकता है। राइट टू प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना है। ठीक है, यहाँ पे ट्रैवलिंग टाइम जो है उसको इंक्लूड नहीं करा जा सकता, मतलब नहीं करा जाता है ट्रैवलिंग टाइम को, जहाँ पे वो अरेस्ट हुआ है जिस थाने पे और जहाँ पे मजिस्ट्रेट है वहाँ से बीच में जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको इंक्लूड नहीं करा जाता है। नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियन और पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये सब जो राइट्स हैं ये एक तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों को नहीं मिलता, एक एनिमी एलियन। एनिमी एलियन का मतलब क्या है? एनिमी एलियन जैसे कि जिस कंट्री से वॉर में हम लोग, वहाँ के कोई सिटीजन अगर जो इंडिया में अरेस्ट हो रहा है तो उसको वो राइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है,
आर्टिकल 24 देखते हैं। प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज लेस देन 14 ईयर्स इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 24 जो है 14 साल से कम बच्चों को हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में से प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो एक तरह से प्रोटेक्शन है चिल्ड्रंस के लिए। इसी वजह से चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 में पास हुआ था। जो 14 साल के कम बच्चे हैं वो वर्क ओनली इन द फैमिली इंटरप्राइज और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो बच्चों के शोज होते हैं ना जहाँ बच्चे जो है काम करते हैं एक्टिंग वगैरह, तो वहाँ पे 14 साल से कम के भी कर सकते हैं, या फिर फैमिली का कोई बिजनेस है उसमें कर सकते हैं, बट स्कूलिंग के बाद, स्कूलिंग भी करनी है उसके बाद। और जो 14 टू 18 ईयर्स के हैं वो वर्क कर सकते हैं, बट इन नॉन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं कर सकते, बाकी कर सकते हैं ऐसे ही। जैसे कि तमिलनाडु में एक जगह है शिवाकाशी, चाइल्ड लेबर पीक पे रहती है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फायर क्रैकर इंडस्ट्री है और वहाँ पे बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो पटाखे जो होते हैं, क्योंकि पतले फिंगर रहती है तो वो अच्छे से यूज़ करते हैं उसका पटाखे बनाने में। तो वो भी तो हजार्डस ही है, बट क्या करोगे, हजार्डस का लिस्ट जो है कम हो गया है कि कौन कौन से हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। बाकी ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 कवर करेंगे। थैंक यू।